दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद विधायक दल की नेता आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने 2 प्रमुख कामों को भी बताया है। उन्होंने बताया कि सीएम बनते ही उनके 2 प्रमुख एजेंडे क्या होंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पिछले 2 साल से बीजेपी की सरकार ने दुष्प्रचार किया, फर्जी आरोप लगाए। केंद्र सरकार ने झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुनिए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी ने कहा है कि सीएम बनने के बाद वो 2 काम करेंगी। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होता तब तक केजरीवाल ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। पहला ये कि मुहिम चलाना कि केजरीवाल को कैसे फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और दूसरा, जब तक कि दिल्ली में चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली और अच्छी शिक्षा मिलनी बंद न हो। उन्होंने कहा कि इसलिए ही उन्होंने एलजी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि महज 43 साल की उम्र में आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वैसे तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका यह कार्यकाल चंद महीनों का ही रहेगा, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले। उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा केजरीवाल खुद भी कह चुके हैं। सुनिए केजरीवाल ने जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस।
तो केस यह भी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। वही मुख्यमंत्री पद के लिए अपना नाम घोषित होने पर आतिशी ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मुझे सुख, मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर आम आदमी पार्टी ने महिला वोटरों को रिझाने का भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। बेदाग छवि और उच्च शिक्षित आतिशी के खिलाफ मोर्चेबंदी करना विपक्षी पार्टियों के लिए भी मुश्किल होगा। ऐसे में आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी किसी महिला कैंडिडेट को दिल्ली में आतिशी के सामने चुनौती के तौर पर पेश करे। लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक फैसला है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन आतिशी की ये आतिशी पारी कब तक चलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।